नाइक एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 2023 के पी-एस-टेट में से एस-एस-टी के एमसीक्यू लेकर आए हैं। यह पी-एस-टेट 30 अप्रैल 2023 में हुआ था। इससे पहले भी हम प्रीवियस ईयर पी-एस-टेट पर कई सेशन लगा चुके हैं, जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जलियांवाला बाग घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? यह 10 अप्रैल 1919 को हुआ था, यह कथन गलत है। किसी समुदाय को अन्य समुदायों के विरोध में धार्मिक पहचान के आधार पर एकजुट करने की राजनीति को क्या कहते हैं? इसे सांप्रदायिकता कहा जाता है। 1764 में ट्रेडिशनल स्पाइंडल्स की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किसने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया? इसका सही जवाब होगा जॉन के। निम्नलिखित में से कौन चोल राजाओं द्वारा धनी जिम्मेदारों को दी गई उपाधियों में से शामिल नहीं है? सही उत्तर होगा नाडू। लेप्स के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए। मुगल साम्राज्य के दौरान रैंक, वेतन और सैन्य जिम्मेदारियों को तय करने के लिए मुगलों द्वारा उपयोग की गई ग्रेडिंग प्रणाली को एक संज्ञात्मक मान द्वारा निर्धारित किया जाता था, जिसे कहा जाता था, इसे जत कहा जाता था। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में अवध राज्य का संस्थापक कौन था? अवध राज्य के संस्थापक था बुरहान उल मुल्क शहादत खां। प्रशस्तियां क्या थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए विभिन्न उपकरणों से युक्त वेधशालाओं को क्या कहा जाता था? इन्हें जंतर मंतर कहा जाता था। किस प्रणाली ने 17वीं शताब्दी में सिखों को एक राजनीतिक समुदाय में संगठित करते हुए किसानों को उपज का 20% कर के रूप में भुगतान करने पर सुरक्षा प्रदान की? इसका सही जवाब होगा राखी। मराठी समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया? केसरी का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया। निम्नलिखित का मिलान करें। इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस चट्टान की परत में खनिज जमा और केंद्रित हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स इसका सही उत्तर होगा। किस आंदोलन ने हिमालय क्षेत्र में वनों की कटाई का विरोध किया? चिपको आंदोलन ने वनों की कटाई का विरोध किया। कौन सा उद्योग स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करके और अर्धकुशल श्रम के साथ उत्पादन करने और स्थानीय कार्य शक्ति बढ़ाने से संबंधित है? सही उत्तर होगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक भंडारण इकाई के रूप में कार्य करता है, जहां अन्य देशों को निर्यात के लिए सामान लाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। मानव विकास के दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा
लौह खनिज है? सही जवाब होगा मैग्नीज। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन स्वचालित वाहन ईंधन है जो कम प्रदूषण फैलाता है? इसका सही उत्तर होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। भारत में जियोथर्मल पावर प्लांट कहाँ मौजूद है? जियोथर्मल पावर प्लांट पुंगा वैली, लद्दाख में मौजूद है। किस प्रकार की खेती में भूमि का उपयोग भोजन उगाने, चारा फसलें उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है? इस प्रकार की खेती को मिश्रित खेती कहा जाता है। झूम खेती की मुख्य विशेषताएं हैं। इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है? इसका सही जवाब होगा मारुति उद्योग लिमिटेड। किसी देश का जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है जिसका आधार चौड़ा हो लेकिन ऊपर की ओर तेजी से संकुचित हो? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। Which of the following statements refers to the torrid zone of the earth? सही जवाब होगा ऑप्शन ए। पृथ्वी की पपड़ी में कौन से खनिज पाए जाते हैं? इसका सही जवाब होगा सिलिका और एल्युमिनियम। असहयोग आंदोलन को वापस लेने का क्या कारण था? इसका कारण था चौरी चौरा में हिंसा का होना। 1905 में शिक्षा, भोजन और वस्त्र को दर्शाते हुए भारत माता का चित्र किसने बनाया? यह चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा द्वारा लिखी पुस्तक छोटे और बड़े का सवाल का मुख्य विषय क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित घटनाओं को उनकी समय रेखा के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करें। इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रभुत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। शब्दों को उनके अर्थों से मिलाएं। इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? पहला शिखर सम्मेलन काठमांडू में आयोजित हुआ था। ऐसे अपराध को क्या कहते हैं जिसके लिए पुलिस किसी व्यक्ति को न्यायालय की अनुमति के बिना गिरफ्तार कर सकती है? सही उत्तर होगा समझने योग्य। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के उदय में शामिल महिलाओं के नाम बताएं। सही उत्तर होगा रोसा पार्क्स। भारत में राज्य विधानमंडल के 2 सदन कौन से हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी। वे कौन से कानून हैं जो व्यक्तियों को क्रूरतापूर्ण नियंत्रित करते हैं और अवसर उन्हें बोलने और इकट्ठा होने के अधिकार सहित उनके मौलिक अधिकारों का
प्रयोग करने से रोकते हैं। ऐसे कानूनों को दमनकारी कानून कहा जाता है। अफ्रीकी अमेरिकियों के सम्मान में अधिकारों के लिए कौन सा आंदोलन हुआ? इन अधिकारों के लिए सिविल राइट मूवमेंट हुई थी। छात्रों के बीच संवैधानिक संस्थानों के कामकाज की समझ बढ़ाने के लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयुक्त है? सही उत्तर होगा मॉक लेजिस्लेचर। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी निर्देशात्मक उद्देश्यों के लिए संशोधित ब्लूम के वर्गीकरण से संबंधित नहीं है? सही उत्तर होगा सिंथेसिस। पाठ्य चर्चा और पाठ्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। Which approach to organize the social science curriculum is adopted when the topic climate is placed in different school grades with varying levels of difficulty suited to the students' academic and mental levels? सही जवाब होगा इंटीग्रेटेड अप्रोच। सही जवाब होगा टाइमलाइन। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी शैक्षिक और अनुदेशात्मक उद्देश्यों के साइकोमेट्रिक डोमेन हैरो 1972 से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। जब एक शिक्षक सबसे दिलचस्प तरीके से वस्तुओं और घटनाओं का एक सुव्यवस्थित और अनुक्रमित मौखिक विवरण तैयार करता है तो कौन सी शिक्षक रणनीति लागू की जाती है? सही उत्तर होगा कथन रणनीति। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के माध्यम से कौन सा मूल्य प्राप्त होता है जो समाज में एक विशेष समय अवधि में उपलब्ध विभिन्न व्यवसायों के लिए चैनल और प्रवेश प्रदान करता है? सही जवाब होगा वोकेशनल वैल्यू। एक इतिहास शिक्षक एक विशेष राजवंश के अंतर्गत विभिन्न सम्राटों के अधीन विभिन्न क्षेत्रों में विकास का तुलनात्मक विवरण विकसित करना चाहता है। कक्षा में उपयोग के लिए कौन सी शिक्षण सहायता सबसे उपयुक्त होगी? सही जवाब होगा टाइमलाइन। अरेंज द फॉलोइंग क्लासरूम एक्टिविटीज इन द सीक्वेंस स्पेसिफाइड बाय ग्लासर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। वह निर्देश जो विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों और सीखने की शैलियों को ध्यान में रखता है और अनुकूलित किया जाता है उसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण और सीखने में निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति हिल स्टेशनों और भौगोलिक स्मारकों के भ्रमण की अनुमति देती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए। शिक्षण में अंतर्निहित मुख्य धारणा यह है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चित्रों, आरेखाओं, ग्राफों, रेखा चित्रों और भाषा के माध्यम से विषय वस्तु को चित्रित करने के लिए कक्षा में आमतौर पर किस चार्ट का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ट्री चार्ट।
एकात्मक सरकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन यूनियन लिस्ट में शामिल है? सही जवाब होगा डिफेंस। जिस पार्टी से कोई व्यक्ति निर्वाचित हुआ है उस पार्टी से अलग पार्टी में निष्ठा बदलने का क्या तात्पर्य है? सही उत्तर होगा दल बदल। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारत में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में गैर मान्यता प्राप्त है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो इसी के साथ हमारे आज के MCQ कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो ऐसे और कंटेंट के लिए हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।